देखो बाबू, अगला वीडियो हम लोगों को क्लास 12th का लॉगरिथमिक है ना, डिफरेंशिएशन यानी लॉगरिथम बेस। तो देखा था लॉगरिथम यानी कि इम्प्लिसिटी तक पढ़ा था बाबू, उसके बाद इनवर्स भी पढ़ा। तो देखो लॉगरिथम में क्या है बाबू, तो हमने कहा था लॉगरिथम क्या फार्मूला याद रखोगे, मल्टीपल का log m इंटू एन। तो क्या होता है बाबू, log m प्लस log n होता है। अगला देख लो आप बाबू, log m बाई n करोगे तो ये क्या हो जाएगा, log m माइनस log n हो जाएगा। देखो मेन जो है जिससे बोर्ड में क्वेश्चन आता है यही फॉर्मूला है, log m के पावर n यानी n log m होता है बाबू। इस फॉर्मूला को ध्यान रखोगे आपको पता चलेगा, सभी कहता है जितने भी है उसमें देखोगे log m के पावर n ही आएगा। उसके बाद अगला फॉर्मूला देख लो बाबू, log m n p कितने भी हो मल्टीप्लाई में बाबू लिखना log m प्लस log n प्लस log p लिखोगे बाबू, सब गुना में हो जाएगा। उसके बाद देख लो यहाँ से एक दो और बातें याद रखना, हालांकि इंटीग्रेशन में बताया जाएगा। log 1 का मान 0, log e बराबर 1 होता है बाबू। देखो इसमें एक और फॉर्मूला लगेगा, पीछे बताया है हमने मल्टीपल का u इंटू v का बाबू। तो देखो क्या हो जाएगा, u बाहर v का डिफरेंशिएशन फिर v बाहर u का डिफरेंशिएशन। तो ये भी फॉर्मूला आपको लग सकता है इसमें। तो देख लो इतना चीज देखा तुमने, फॉर्मूला देख लो बाबू, एक बार नोट कर लो इसको। यानी log m इंटू n गुना में रहेगा तो log m प्लस log n हो जाएगा, log m बाई n भागा में रहेगा बाबू तो log m माइनस n हो जाएगा, log m के पावर n। इसी को याद रखना, इसी से क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो हो जाएगा n log m हो जाएगा बाबू। मल्टीप्लाई में जितना भी है आपको ध्यान रखना है, log m प्लस log n प्लस log p हो जाएगा बाबू। ये दोनों याद रखोगे, इंटीग्रेशन में जरूरत पड़ेगा, डिफरेंशिएशन में कोई जरूरत नहीं है इसको। लेकिन प्रोडक्ट का याद रखना बाबू, क्या होता है u इंटू v का, u बाहर होगा v का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर होगा u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बाबू। अब देखो आपको मन में एक बात चल रहा होगा कि log कब लगाया जाए, log आपको कब कब लगाना है तो ध्यान देना। जैसे वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहे बाबू, या किसी वेरिएबल के पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे बाबू, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पावर वेरिएबल रहे, या फंक्शन का पावर ही फंक्शन रहे बाबू, तो भी आप क्या लगा सकते हो, log। या लॉगरिथम का पावर ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे तो भी आप क्या लगा सकते हो, log लगा सकते हो। या एक्सपोनेंट का पावर कहता है कि कोई फंक्शन रहे बाबू, तो भी आप log लगा सकते हो। कब कब log नहीं लगाओगे देख लो एक चीज में, डिजिट का पावर कहता है कोई फंक्शन हो जाए, या किसी कहता है फंक्शन का पावर डिजिट हो जाए बाबू, तो इस स्थिति में आप log नहीं लगा सकते हैं। तो ये दिमाग में रखना कि डिजिट के पावर हो या बाबू कहता है किसी फंक्शन का पावर आपको, इस स्थिति में log नहीं लगेगा। डायरेक्ट आप चेन रूल लगाइए या फार्मूला पर ही आ जाएगा, ध्यान रखोगे। तो कब कब लगाओगे देख लो, वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, या वेरिएबल का पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पावर वेरिएबल, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाबू। या ले लो आप क्या लिखोगे, log की यानी कि पावर कुछ भी हो बाबू, या एक्सपोनेंट का पावर कुछ भी ले लो। इस तरह एक्सपोनेंट का पावर इस तरह लिखना बाबू, e टू दी पावर x, तब यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा, log लगेगा। अब ध्यान रखना, इसके बाद आप एग्जांपल देखो, एकदम 2 नंबर और 5 नंबर याद रखना, इससे आता है 2 नंबर का सवाल बाबू और एक 5 नंबर का भी सवाल आता है, यहाँ से ध्यान रखोगे बोर्ड में। पहला सवाल एक एग्जांपल ले लो, 1 टर्म का बाबू sin के पावर cos x, इसको आप लेट करना y बराबर इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे, ठीक है। अब क्या करोगे बाबू यहाँ से, तो ध्यान देना, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ log लगाने पर बाबू, तो इधर भी log लगाओ, इधर भी आप log लगाओ, log sin x के पावर cos x हो जाएगा। अब देखो फार्मूला हमने कहा ध्यान रखना, फार्मूला log m के पावर n हमेशा लगेगा बाबू, तो log sin x हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 2 टर्म आ गया, एक टर्म तुम्हारा u होगा, दूसरा क्या होगा, v होगा। लिख लो बोथ dc विथ रिस्पेक्ट टू
x के रिस्पेक्ट। फिर से एक बार देखो बाबू, यहाँ तक हर एक क्वेश्चन लॉगरिथम ऑफ डेरिवेटिव आएगा तो बाबू हर एक क्वेश्चन लगेगा, यानी y बराबर पहले लेट कर लेना क्वेश्चन को, उसके बाद आपको क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना है बाबू, दोनों तरफ लॉग लगा दिया आपने। देखो यहाँ log m के पावर n ये फार्मूला लग गया आपको बाबू, यहाँ पर log m के पावर n तो n log m होता है। तो देखो अब n बाहर आ गया आगे और log sin x हो गया। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन तोड़ोगे बाबू, log y चेन रूल लगाओ, log कैंसिल y होगा, फिर dy बाई dx हो जाएगा। अब देखो बाबू u बाहर होगा, v का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, फिर देख लो बाबू log कैंसिल होगा, चेन रूल लगाएगा तो sin बचेगा, फिर d sin x बटा में dx होगा प्लस। देखो अब किसको बाहर करोगे, v को बाहर कर लो बाबू, log sin x बाहर हो जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन करोगे तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ से log का होता है 1 dy बाई dx, बाहर वाले छोड़ दो, log का क्या होता है 1/x, x का काम कौन कर रहा है sin x कर रहा है बाबू, फिर sin का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos होगा, log sin x छोड़ दो आप, फिर देख लो बाबू cos का क्या होगा बाबू माइनस sin x हो जाएगा। अब देखो यहाँ से dy बाई dx बाबू, y इधर गुना में चला जाएगा, cos बाई sin cot थीटा हो जाता है बाबू cos x, यहाँ पर ज्यों का त्यों हो जाएगा, गुना कर दो प्लस माइनस माइनस sin x इंटू log sin x, गुना मत कर देना इसको क्योंकि ये log का एंगल है बाबू। अब देखो यहाँ से y का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट से, तो sin x के पावर cos x हो जाएगा बाबू, फिर क्या बचेगा cot x इंटू cos x माइनस sin x इंटू log sin x हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो 2 नंबर में पूछेगा इस तरह से। अब देख लो सब बैक का ही चीज आ रहा है, केवल आपको याद रखना है कि log कब लगाया जाएगा, तो उस स्थिति में आपने देखा इस तरह का लगाया जाएगा। आप देख लो या फिर से एक बार देखो, क्वेश्चन इस तरह आपको रहेगा, इतना दिया रहेगा, फाइंड dy बाई dx लिखा रहेगा, तो आप क्या करोगे पहले y में लेट कर लेना, फिर उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना बाबू, दोनों तरफ लॉग लगाने के बाद याद रखना इस फार्मूला को बिना लगाए नहीं बनाना है, फार्मूला लगा लेना बाबू, तो log m के पावर n तो n log m हो जाएगा। अब यहाँ से देखो सीधे बोथ dc विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको चेन रूल लगाएं, d से log कैंसिल y फिर dy बाई dx, यहाँ से देखो u इंटू v प्रोडक्ट का लगा फार्मूला बाबू, u बाहर तो v का डिफरेंशिएशन, d से log कैंसिल हुआ sin बचा बाबू, फिर इसी को लिखे d से sin कैंसिल x बचा, फिर देखिए कि प्रोडक्ट का फार्मूला क्या कहा था, u बाहर v का डिफरेंशिएशन तो v बाहर, तो v को बाहर कर लिए भाई, फिर कहता है कि u का डिफरेंशिएशन कर दिया गया, कुछ नहीं यहाँ से केवल फार्मूला लगाया है, log का 1/x होता है बाबू, तो y है तो y हो गया dy बाई dx, cos जेम कहते हो, फिर log का x का काम sin कर रहा था वो sin लिख दिए, sin का cos हो गया, फिर log sin x बाहर है d से तो जेम कहते हो, फिर cos का फार्मूला होता है माइनस sin। अब देख लो कुछ नहीं किया गया, यहाँ से cos बाई sin cot होता है, एगो cos जेम कहते हो, प्लस था बाबू इधर यहाँ तो प्लस माइनस माइनस कर दिए इसको, देखिए आगे इसको कर दिए sin x को और log sin x छोड़ दिया गया, बस इसी को सजा दिया गया है, y का मान लिख दिए। चलो देखो हम लोग एक लेते हैं बाबू जो 5 नंबर में पूछा जाता है, उसका एक एग्जांपल ले लो किस तरह आता है। तो देखो अब उसको एग्जांपल y इक्वल टू x के पावर sin x प्लस cos के पावर sin x। देखो इसको क्या एक टर्म में भी बना सकते हो, लेकिन एक टर्म में बनाना पॉसिबल क्या होता है बाबू की पूरा पेज में आपको नहीं लिखा पाएगा, तो इसको दोनों को अलग अलग फिर पॉसिबल करना लास्ट में नहीं होता है, तो इसको अलग अलग आप लेट कर लो। जैसे लेट क्या करोगे बाबू, लेट u बराबर मान लो x के पावर sin x और बाबू मान लो v इक्वल टू cos x के पावर sin x। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा y इक्वल टू u प्लस v लिखेंगे। अगर यहाँ आप डिफरेंशिएशन करते हो बाबू बोथ dc विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, फिर क्या हो जाएगा बाबू, इसको तोड़ोगे तो du बाई dx प्लस ये हो जाएगा dv बाई
dx। इसको लेट कर लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फिर से देखो इतना करना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलोगे 5 नंबर में आपको कटने लायक इसमें नंबर नहीं होता है। अब यहां से आप लाइए u को लाइए, u इक्वल टू x के पावर sin x। चलिए माना जाए बाबू टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो log लगाओ बाबू, तो इधर हो जाएगा log u बराबर log x के पावर sin x। फिर यहां से log u हो जाएगा बाबू, यानी कि sin x log x। ध्यान रखिएगा, दो टर्म आपको हो गया। फिर से इसको log u बाबू डिफरेंशिएशन करो, बोथ dc विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपको बाबू d log u बटा में du, चैन रूल लगाओगे, फिर du बटा में dx हो जाएगा बाबू। इधर देखो फिर से प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा, यानी साइन बाहर तो log का डिफरेंशिएशन प्लस log बाहर हो जाएगा बाबू, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब देख लो क्या करोगे, है ना। तो देखो log u का हो जाएगा 1/u du by dx। इधर देख लो बाबू, बाहर साइन है, ज्यों का त्यों हो जाएगा, इनटू log का क्या हो जाएगा 1/x प्लस बाहर log है, ज्यों का त्यों हो जाएगा बाबू, इनटू साइन का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। du by dx बराबर बाबू u इधर गुना में चला जाएगा, sin x बट्टा में x हो जाएगा, प्लस log x इंटू cos x हो जाएगा बाबू। अब u का वैल्यू बैठा दो, du बट्टा में dx इक्वल टू u का वैल्यू क्या था बाबू, x के पावर sin x था, फिर sin x बट्टा में x हो जाएगा प्लस log x इंटू cos x हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। देखो ऐसे ही नहीं 5 नंबर में मिलता है बाबू, देखो कितना लिखना पड़ रहा है इसमें, क्योंकि लिखना ही है, बाकी सब पीछे का चीज आ रहा है। प्रोडक्ट आ रहा है बाबू, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड सब में करना ही है। देखो अब दूसरे इक्वेशन से फिर से एक बार देख लो, यहाँ तक u को बाबू यहाँ तक तो सेम कंडीशन है, जो भी प्रश्न रहेगा सभी में चलना है। यहाँ के बाद देखो u यानी टेकिंग लॉग, फिर से देख लो u मान लेना v मान लेना अलग अलग दोनों को, फिर y इक्वल टू u भी है बाबू, बोथ डिफरेंशिएशन कर लोगे, यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगा आपको u बराबर लिखिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लगा दिया दोनों तरफ बाबू, यहाँ फिर से log m के पावर n log n लग गया। देखा यहाँ से बाबू बोथ dc विथ रिस्पेक्ट टू x, इधर x के रिस्पेक्ट में बाबू तो चेन रूल लगाए, d से log कैंसिल u, फिर du by dx। इधर देखा फिर प्रोडक्ट का फार्मूला आ गया बाबू, यानी गुणनफल के रूप में। तो देखा कि साइन बाहर log का डिफरेंशिएशन, फिर log बाहर हो गया साइन का डिफरेंशिएशन। देखो log का डिफरेंशिएशन किए 1/u हुआ बाबू, है ना, फिर du बटा x ज्यों का त्यों रह गया, बाहर ज्यों का त्यों log का 1/x हो गया, फिर log x ज्यों का त्यों बाबू, साइन का क्या फार्मूला होता है cos। इसको सजा दिए हैं केवल इक्वेशन नंबर सेकंड तक, एक बार नोट यहाँ तक कर लो। उसके बाद देखो बाबू हम लोग निकालते हैं इसका v का निकाला जाता है। तो देख लो v का क्या निकालोगे आप, v बराबर cos x के पावर sin x है, यहां भी लगाइए टेकिंग log on बोथ साइड। तो इधर हो जाएगा बाबू log v बराबर log cos x के पावर sin x, log v हो जाएगा sin x बाहर रहेगा log cos x। अब यहां से फिर देख लो क्या करोगे, बोथ dc विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इधर हो जाएगा बाबू d log v बटा में dv चैन रूल लगाओगे, फिर dv by dx। इधर देखो प्रोडक्ट का फिर फार्मूला आ गया, साइन बाहर होगा बाबू d log cos x, फिर चैन रूल log कैंसिल cos x, फिर d cos x बटा में क्या हो जाएगा dx प्लस, देख लो बाबू आगे क्या करोगे। अब देखो जो अंदर था d का उसको बाहर करोगे, यानी log cos x बाहर होगा d sin x बटा में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा।
अब देखो इसका क्या लगाओगे 1/v dv बट्टा में dx, इधर साइन ज्यों का त्यों बाबू, log का 1/x, x का काम कौन कर रहा है cos x, फिर cos का क्या होगा फार्मूला माइनस sin x होता है, फिर बाहर वाले को छोड़ दो बाबू, log cos x, sin का क्या होता है cos x होता है बाबू। अब देखो यहाँ से dv बाई क्या हो जाएगा dx भी इधर आ जाएगा बाबू, सजाओ इसको sin बाई cos, माइनस लगा दो आगे tan x इंटू sin x हो जाएगा, फिर देखो इसको बाबू सजा दो cos x इंटू log cos x हो जाएगा। देखो v का वैल्यू पुट कर दो बाबू, क्या था cos x का पावर sin x था बाबू, फिर इसको लिख दो माइनस tan x इंटू sin x प्लस cos x इंटू log cos x हो जाएगा बाबू। ये इक्वेशन थर्ड आ गया। देखो फिर से एक बार देखो, इसमें लिखना ही इतना ज्यादा है, देख लो एक बार फिर से। उसी तरह इसको v को भी किया गया बाबू, टेकिंग log और बोथ साइड log लगा दिया दोनों तरफ बाबू, log v हो गया, देखिए log m के पावर n log m हो गया, फिर बोथ dc विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखा गया log v बाबू dv, फिर चेन रूल सीधा सी बात याद रखना dv बट्टा dx। यहाँ से देखें प्रोडक्ट का फार्मूला, हमेशा प्रोडक्ट का फार्मूला दूसरे साइड लगेगा बाबू, साइन बाहर हो गया log cos x है ना, फिर देखिए चैन रूल लगाए log कैंसिल cos x, फिर d cos x by dx, जो अंदर था d के बाहर आ गया, जब अब जो बाहर था वो d के अंदर चला गया। अब यहाँ से केवल डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगाया गया है, log का है बाबू 1/v हो गया और dv by dx, sin जो कहते हैं log का 1/x, तो x का काम cos कर रहा था बाबू, cos का माइनस sin होता है, फिर log cos x जो कहते हैं sin का cos हो गया, बस इसी को सजा दिए, माइनस आगे कर दिए, sin by cos tan हो गया, sin जो कहते हैं इसको cos को आगे कर दिया गया बाबू log यानी कि cos x हो गया। अब देखो यहाँ से v का वैल्यू पुट कर दिए हैं। अब देखिए आपके पास जो इक्वेशन फर्स्ट था बाबू, ध्यान रखिएगा, यानी लिख लो एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड दोनों को ऐड कर दो बाबू, तो dy बाई dx इक्वल टू सेकेंड क्या है बाबू, तो x के पावर या लिख सकते हो यहाँ पर du बट्टा में dx प्लस dv बट्टा में dx, तो dy बाई dx हो जाएगा बाबू। देखिए सेकेंड इक्वेशन उधर है बाबू, देख लो एक बार, x के पावर sin x इंटू sin x बट्टा में x प्लस log x इंटू cos x प्लस, यही देखो दोनों एक साथ चलता है तो ये दोनों अलग अलग नहीं हो पाता है वहां से, फिर देखो बाबू cos x का पावर sin x और फिर बाकी लिख दो यहाँ पर माइनस tan x इंटू sin x प्लस log sin x इंटू log cos x है बाबू, cos x पहले लिख लो, cos x इंटू log cos x, यही देखो आंसर आएगा। अब देख लो इतना लिखना पड़ेगा तो 5 नंबर मिलेगा, पहले ध्यान रखना। कल के वीडियो जो होगा उसमें इसका पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर देंगे, जिसमें टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी का रहेगा बाबू। एक एनसीईआरटी में एक्सपोनेंट रूल चलता है बाबू, जिसमें वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा। जैसे देख लो क्वेश्चन को, इसको देख लीजिए एक बार, उतार लो तो देखो ध्यान दे करके क्या रह सकता है एक्सपोनेंट रूल में, तो इस तरह रहेगा बाबू y के पावर x इक्वल टू x के पावर y, ये भी देख लो ध्यान दे करके। यहाँ से तो वही चीज लगाना, क्योंकि y लेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा इम्प्लिसिटी फंक्शन में कि जब क्वेश्चन में ही y होता है बाबू तो वहाँ y लेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग लगा सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा क्या होता है, अंतिम में उसी तरह बनाओगे, लेकिन अंतिम में ध्यान देना इसको क्या करा जाता है, तो एक्सपोनेंट रूल लगा करके लॉगरिथम का बाबू और पावर चेंज किया जाता है।
तो एनसीईआरटी में सब क्वेश्चन 3-4 गो है, कल एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन रहेगा, ध्यान रखिएगा इसका।